में कैसे आया जाता है और किसकी वजह से हम आते हैं, ये क्या है। तंत्र मार्ग में, भक्ति मार्ग में हर कोई ऐसे नहीं जा सकता है। क्यों? एक तो ऊपर वाले का योग लिखा होता है और एक अपने स्वयं को उस तरह से ढलना पड़ता है। दो बातें जब एक आदमी में हो जाती है तो भक्ति मार्ग में वो आ जाता है। एक तो गुरु महाराज का अंश मिल जाता है, दूसरी अपने अंदर जो भावना है वो जागृत हो जाती है, तब जाके ये हमारे को मिलता है। सोमनाथ यादव, बच्चे मन लगा के कोई भी काम करें। हाँ, तो ये नारियल वाला टोटका कर सकते हो बच्चों को भी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका भी अच्छा मन लगा के पढ़ेंगे वो। मंजूला ठाकरे, गुरुदेव हम आते हैं, आप हमारे लिए धूप रखना। हाँ हाँ, आपको जो चाहिए धूप मिल जाएगा इधर, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि धूप ज़्यादा रखना पड़ता है हमारे को, क्योंकि दूर दूर से यहाँ पर भगत लोग आते हैं, तो हाथों हाथ तो मंगा सकते नहीं है। किसी को न जाने कब क्या जरूरत पड़ जाए, तो सब हम धूप को सुरक्षित और अच्छा रखते हैं। जिसका जो बीमारी है बताया, उसका उस हिसाब से धूप हम पैक करके दे देते हैं, ताकि वो घर बैठे समाधान कर सके। यस गर्ग, यस सुराग, गुरुजी मैं नया साल पर आऊँगा। ठीक है भैया, आ सकते हो, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग जैसे अपने मन में बहुत हार्दिक इच्छा रखते हैं कि यार के मैं भी भगत बनूंगा, मैं भी गुरु भक्ति के मार्ग पे चलूंगा, उसका मन बहुत उत्साहित होता है। भक्तों को देखकर या बाबाओं को देखकर अपने मन में एक जगती है। क्यों जगती है? कि उसके भी गुरु महाराज कुछ न कुछ करेंगे, इसलिए। तो इसके लिए आंतरिक भावना अगर मन में जागृत होती है कि मैं भी कुछ भक्ति मार्ग में आगे बढ़ूं, या कुछ करूं, मैं कुछ जन सेवा करूं, कुछ दुखियों की सेवा करूं, उसके लिए भी गुरु महाराज की शरण लेना अति आवश्यक है। गुरु महाराज की शरण लेना ऐसा नहीं कि आप हमेशा गुरु महाराज के पास रहो, नहीं, ऐसा नहीं है। आप गुरु महाराज से आशीर्वाद ले सकते हो और फिर धीरे धीरे आपका वो मार्ग करते रहेंगे, मार्गदर्शन पे आपको बताते रहेंगे और चलाते रहेंगे। यह है गुरु की शरण लेना। बिना गुरु महाराज के तो हम बिच्छू का भी मंत्र नहीं झाड़ सकते हैं। सब गुरु शिष्य परंपरा का मार्ग है, तो उसी में हमारे को जुड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। जो सच्चा गुरु होता है, जो गुरु भक्ति का मार्ग में जुड़ा हुआ होता है, उसको तो पता है कि सच्चा गुरु तो धीरे धीरे ही मार्गदर्शन करेगा। एकदम कभी भी वो आपको छत पर नहीं बिठाएगा और ना ही कोई आपको सिद्धि साधना बताएंगे। क्यों? कि ये गुरु शिष्य परंपरा के मार्ग में नहीं आते हैं। सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा के मार्ग में गुरु महाराज धीरे धीरे ही मार्ग दर्शन करते हैं और बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। चलना शिष्य का कर्म होता है, काम होता है। नहीं चलते हैं तो कोई मतलब नहीं है। गुरु महाराज तो बोलते हैं बेटा सीधा गले चल, सीधा गले नहीं चलता है तो उसका मर्जी है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रहे जीवन में